क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो हर शाम ठीक एक पेड़ के पास कुछ रखकर अपने रूम में जाता है और फिर अगली सुबह उसी पेड़ के पास से उसे चुपचाप उठा लेता है। कोई बैग नहीं है उसके पास, ना ही कोई लॉकर है वहाँ, बस एक अकेला पुराना पेड़ है वहाँ। हर दिन एक ही वक्त एक ही जगह, बिना किसी को बताए और बिना किसी की परवाह किए। शायद आपको ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं होता होगा या आपने इस तरह का राज कभी सुना नहीं होगा, लेकिन जब आप जानेंगे कि वो इंसान आखिर हर शाम वहाँ क्या रखता है और हर सुबह क्या उठा लेता है, तो जिंदगी के एक ऐसे राज से पर्दा उठेगा जो आपकी सोच बदल देगा। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ उस आदमी का राज नहीं बल्कि ये उस हर इंसान की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खोज रहा है। आर्यन एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। शहर के शोर से थक चुका था, इसलिए थोड़ा सा शांत इलाका चुना। एक सुंदर सी सोसाइटी में घर लिया और अपनी फैमिली के साथ वहीं शिफ्ट हो गया। घर के बैकयार्ड में एक पुराना बरगद का पेड़ था, थोड़ा झुका हुआ, शांत सा। हर चीज़ नॉर्मल थी उसकी लाइफ में, पर आर्यन की एक रूटीन उसके पड़ोसी रवि को अजीब लगती थी। रवि रोज़ देखता था कि आर्यन शाम को ऑफिस से आकर घर के अंदर नहीं जाता था, बल्कि सीधा उस पेड़ के पास जाता, थोड़ा झुकता, कुछ दबाता था वहाँ पे, फिर कुछ देर वहीं रुकता और फिर घर के अंदर जाता। सुबह की भी वही रूटीन, ऑफिस जाने से पहले वही पेड़ के पास आता और कुछ वहाँ से उठाता और फिर निकल जाता था ऑफिस की ओर। रवि सोचता कि आर्यन रोज़ कुछ पेड़ के पास रखता है और सुबह उसे उठा ले जाता है, लेकिन पेड़ के पास क्या है? पैसा या कोई सीक्रेट फाइल या कुछ और? एक दिन रवि चुपके से गया उस पेड़ के पास। उसने पूरा एरिया चेक किया, ना ही वहाँ कोई लॉकर था, ना ही कोई डायरी और ना ही कोई हिडन बॉक्स। रवि ने देखा कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो छिपाया जाए, पर आर्यन का रूटीन फिर भी वही चलता रहा। वो रोज़ शाम को ऑफिस से आता और सीधा पेड़ के पास जाता, वहाँ पे कुछ छिपाता और घर के अंदर चला जाता, और फिर सुबह उठकर सेम वहीं पेड़ के पास जाता और वहाँ से कुछ उठाकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता। और रोज़ की यही रूटीन देखकर रवि से रहा नहीं गया और एक संडे सुबह जॉगिंग के दौरान उसने आर्यन से पूछ ही लिया, भाई बुरा मत मानना, लेकिन तू रोज़ उस पेड़ के पास क्या रखता है? मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि तुम वहाँ पे कुछ दबाते हो और सुबह वहीं से कुछ निकाल के लेके जाते हो, पर जब मैं वहाँ गया देखने रात को, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। ये सब सुनकर आर्यन थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, वहाँ पर मैं कुछ भी दबाता नहीं हूँ, मैं वहाँ कुछ दबाने नहीं जाता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना स्ट्रेस वहाँ रखने जाता हूँ। रोज़ ऑफिस से आकर मैं उस पेड़ के पास जाता हूँ और जो कुछ बुरा हुआ होता है, लाइक क्लाइंट्स का गुस्सा, बॉस का प्रेशर, टीम की मिस्टेक्स, मैं सब उस पेड़ के पास छोड़ देता हूँ और मैं इमेजिन करता हूँ कि वो सब मैंने घर के बाहर ही रख दिया है। इससे मेरी रात बड़े ही सुकून से निकलती है और सुबह उठकर जब मैं ऑफिस जाने लगता हूँ तो मैं दोबारा उस पेड़ के पास आता हूँ और ऑफिस की पुरानी जो अच्छी बातें होती हैं वो साथ ले जाता हूँ और ऐसे इमेजिन करता हूँ कि बुरी बातें जो भी थी वो उस पेड़ के पास ही रह गई हैं, ताकि कल के ऑफिस की बुराई मेरे आज का ऑफिस का दिन खराब ना करें। ये सब सुनकर रवि कुछ नहीं बोल पाया। उसके पास शब्दों की कमी हो गई थी। उसने पहली बार समझा आर्यन सिर्फ एक काम करने वाला आदमी नहीं था, बल्कि वो एक जिंदा आदमी था जो कि जीना चाहता था। दोस्तों, आजकल लोग ऑफिस की बातें अपने घर ले आते हैं और घर की शांति उसी चक्कर में भंग कर लेते हैं। हर किसी के पास आर्यन की तरह एक बरगद का पेड़ होना चाहिए, जहां वो अपनी परेशानी, टेंशन और बर्डन घर के बाहर ही छोड़ आए। प्रोफेशनल बनने के चक्कर में अपनी पर्सनल ज़िंदगी बर्बाद मत करो। जो काम का था वो काम तक ही रखो और जो घर का है उसे सिर्फ प्यार से जियो। ज़िंदगी का बैलेंस वही है जहां तुम रोज़ अपने दर्द कहीं छोड़ आओ और घर सिर्फ खुशी ले जाओ। शायद आपको भी ऐसा कोई पेड़ ढूंढना चाहिए जहां आप ऑफिस के दुख दर्द वहीं पे छोड़ आओ और घर में अपनी लाइफ बड़े अच्छे से बिताओ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप अपनी टेंशन कहाँ छोड़ते हैं।